नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की हिंदी विषय की अंकुर अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह चौथा हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दिया गया है पढ़ें और लिखें, तो हम इनको पढ़कर लिख लेंगे। पहला दिया है बच्चा, तो हम बच्चा लिखेंगे। फिर सच्चा, गुल्ली, खिल्ली, मक्का, चम्मच, धक्का, चक्कर। फिर अगला दिया है समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। तो बच्चा का हो जाएगा कच्चा, मक्का का धक्का, इल्ली का बिल्ली, मम्मा का अम्मा, सच्चा का बच्चा, अक्की का निक्की। अगला है मिलाकर पढ़ें और लिखें, तो हम वर्णों को मिलाकर लिख लेंगे और पढ़ेंगे। पहला है निक्की, चक्की, पम्मी, बल्ला। फिर कच्चा, पक्का, शम्मी, चिल्ला। फिर अगला है हिम्मत, चक्कर, खच्चर। फिर अगला है वाक्यों को पढ़ें और लिखें। तो पहला वाक्य है धमक धमक धम्मा, चीखी भालू की अम्मा। फिर अगला है इच्चर पिच्चर पिच्चा, मिच्चर लाए चच्चा। अगला है हल्लम हल्लम हल्ला, हाथी चल्लम चल्ला। अगला है इक्कम इक्कम इक्का, हलवा निकला पिक्का। फिर अगला हमें कहानी दी है बिल्ली का बच्चा। तो इस कहानी को पढ़कर हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है निक्की क्या पालना चाहती थी? तो निक्की पालतू जानवर पालना चाहती थी। अगला है मम्मी ने क्या पालने के लिए मना किया? तो मम्मी ने छोटे पिल्ले को पालने से मना कर दिया। अगला है बारिश में कौन भीग रहा था? तो बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। अगला है निक्की ने बिल्ली के बच्चे को क्या दिया? तो निक्की ने बिल्ली के बच्चे को कच्चा दूध दिया। फिर अगला है निक्की और बिल्ली का बच्चा क्या क्या करते होंगे, लिखें। इसका हम लिख लेंगे वे दोनों साथ मिलकर खेलते होंगे। निक्की उसे रोज दूध पिलाती होगी, बिल्ली का बच्चा उसके पीछे पीछे घूमता होगा। फिर अगला है अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। तो पहला शब्द है सत्ता, तो हम सत्ता पढ़ेंगे। 90, छप्पर, 80, कुत्ता, थप्पड़, हिस्सा, तिब्बत और चित्तौड़। फिर अगला है समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखें। तो हम यहाँ पे शब्दों को लिखेंगे। पहला है पत्ती का सत्ती, डब्बा का अब्बा, अप्पा का पप्पा, गुस्सा का हिस्सा, कत्ता का सत्ता, डब्बा का डब्बा। फिर अगला है मिलाकर पढ़ें और लिखना है। इसको लिखकर हम पढ़ेंगे। तो हम मिलाकर पढ़ेंगे पत्ती, छत्ता, पप्पा, फिर किस्सा। फिर अगला है बब्बू, सत्ता, गप्पी, डिब्बा। फिर छप्पन, मुरब्बा, पत्तल। फिर अगला है वाक्य पढ़ें और लिखें। तो हम लोग वाक्य को पढ़कर लिख लेंगे। पहला वाक्य अत्तर मत्तर सत्ता, डाली से टूटा पत्ता। अगला है बब्बर ने नाखून मारा, फूट गया गुब्बारा। अगला वाक्य है जित्तू नित्तू अप्पा, सबने खाया हप्पा। फिर अगला है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। फिर अगला है कहानी दी है सांप की,
तो हम कहानी को पढ़ेंगे और इसके सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, सांप कौन कौन चिल्ला रहा था? सांप सांप कौन चिल्ला रहा था? तो सांप सांप लीला मौसी चिल्ला रही थी। सांप कहाँ छिपा था? तो सांप पानी की टंकी के पीछे छिपा था। सांप किस रंग का था? तो सांप काले रंग का था, काले रंग का। फिर अगला है, सांप पकड़ने वाले ने सांप को किस में डाला? तो सांप पकड़ने वाले ने सांप को थैले के अंदर डाला। फिर अगला है, अगर आपको सांप दिखाई देता तो आप क्या करते? तो दोस्तों, अगर हमें सांप दिखाई देता तो क्या करते हम? अगर मुझे सांप दिखाई देता तो मैं बिना उसे चोट पहुंचाए वहां से दूर हट जाता। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें, तो इनको आप लोग पढ़ लेंगे। फिर अगला है, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें, तो इसको हम पढ़ेंगे। न्योता, तुच्छ, सन्नाटा, बिट्टू, लट्टू, मान्या, उच्छल, चुन्नी, खट्टा। फिर अगला है, समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखें। तो पहला है, हट्टी का हम लिखेंगे समान ध्वनि वाला कट्टी, मान्या का तान्या, लच्छा का अच्छा, अन्ना का गन्ना, चुन्नू का मुन्नू, चट्टा का खट्टा। अगला है, मिलाकर पढ़ें और लिखें। तो हम लोग वर्णों को मिलाकर लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो पहला है पट्टी, फिर गुच्छा, न्यारी, भिन्न, किट्टी, अन्नू, चट्टा, न्याय। फिर अच्छाई, चैतन्य, तमन्ना। फिर अगला है, वाक्य पढ़ें और लिखें। तो हम वाक्य को पढ़कर लिखेंगे। तो पहला वाक्य, तान्या और वान्या अनन्या की सहेलियां हैं। दूसरा वाक्य है, मगरमच्छ की इच्छा जामुन खाने की नहीं थी। फिर अगला है, चुन्नीलाल ने मुन्नी को लट्टू दिया। फिर अगला है, बिट्टू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। फिर अगली इसमें कहानी दी है, शेर साहब की पूंछ। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, शेर की दोस्त कौन थी? तो शेर की दोस्त लोमड़ी थी। फिर शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? शेर बूढ़ा हो जाने के कारण शिकार नहीं कर पा रहा था। तो अगला है, शेर ने क्या बहाना किया? तो शेर ने मरने का बहाना किया। फिर अगला है, खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा? तो खरगोश की बात सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा। फिर इसमें एक कहानी लिखना है, तो आप लोग अपने मन से कहानी लिख लेंगे। फिर अगला है, पढ़ें और लिखें। तो हम पढ़कर इनको लिख लेंगे। पहला है, नन्ही, तुम्हें, मुक्त, जंतु, कान्हा, युक्ति, पंक्ति, बसंत, तुम्हारा। फिर अगला है, समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखें। तो पहला है, सिट्टी का पिट्टी, संता का हम लिखेंगे बनता। फिर हमारा का तुम्हारा। फिर भक्ति का लिख लेंगे शक्ति। फिर आना का जाना। फिर खोना का रोना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो हम लोग इनको मिलाकर लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे। पहला है, संता, युक्ति, जंतु, कांता, वक्त, तुम्हें,
चिन्ह, मुक्त, संयुक्त, बसंत, कुम्हार। फिर अगला है वाक्य पढ़ें और लिखें। तो हम वाक्य को पढ़कर लिखेंगे। पहला वाक्य है नन्हा उल्लू आहट सुनकर तुरंत उड़ गया। फिर अगला वाक्य है हाथी के दंत बहुत मजबूत और बड़े होते हैं। फिर अगला है बसंत ने नन्हे चूहे को नुक्ती खाने को दी। अगला है मुक्ता और युक्ता संत की बात समझ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कहानी दी है संत की उदारता। तो कहानी को पढ़कर हम इसके प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है संत कहाँ रहते थे? तो संत आश्रम में रहते थे। संत के पास कौन सा पशु था? तो संत के पास गाय थी। गाय को कौन ले जा रहा था? तो गाय को एक व्यक्ति ले जा रहा था। अगला है संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? तो संत ने व्यक्ति को कहा भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ। फिर अगला है क्या आपके आसपास कोई पालतू पशु है? उसके बारे में लिखें। हम लिखेंगे हाँ, मेरे घर के पास पालतू कुत्ता है। उसका नाम कल्लू है। वह बहुत वफादार और समझदार है। वह घर की रखवाली करता है। अगला है पढ़ें और लिखें। तो हम पढ़कर इसको लिख लेंगे। तो पहला है हल्दी, फिर हल्की, प्याला, क्यों, जल्दी, सिल्क, क्यारी, जिल्द, प्यासा। फिर अगला है समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। तो हम लोग समान ध्वनि वाले शब्द लिखेंगे जिसमें पहला है क्यारी, क्यारी का प्यारी, हल्दी का जल्दी, मिल्क का सिल्क, कच्चा का बच्चा, अन्ना का गन्ना, बिल्लू का पिल्लू। अगला है मिलाकर लिखें और पढ़ें। हम लोग मिलाकर इसको लिख लेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो पहला है मुल्क, हल्दी, प्याज, क्यारी, जल्दी, शुल्क, प्याज, वाक्य। फिर अगला है बिल्कुल, चाणक्य, 81। फिर अगला है वाक्य पढ़ें और लिखें। तो हम वाक्य को पढ़कर लिख लेंगे। बूझो भाई कौन हल्का, मूंगफली का या प्याज का छिलका। अगला है देश हमारा सबसे प्यारा, प्यारा हिंदुस्तान। फिर अगला है बाग में 51 क्यारियां हैं। फिर अगला है प्यासा कौआ जल्दी जल्दी घड़े के पास आया। फिर अगली इसमें कहानी दी है मेले में भगदड़। तो हम कहानी को पढ़ लेंगे और इसके प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रश्नों को। पहला प्रश्न है मेला कहाँ लगा था? तो मेला गांव में लगा था। दूसरा प्रश्न है अजय के माता पिता अपने साथ क्या लाए थे? तो अजय के माता पिता अपने साथ तिल के लड्डू लाए थे। अगला प्रश्न है बैल किस कारण बिचक गया? तो बैल शोर के कारण बिचक गया। फिर अगला है बैल को किसने पकड़ा? तो बैल को एक किसान, कुछ स्वयंसेवक और 2 सिपाहियों ने पकड़ा। फिर अगला है आप कभी मेला देखने गए हो? अपनी कॉपी स्लेट में मेले के बारे में लिखें। तो हम लिखेंगे हाँ, मैं अपने परिवार के साथ मेला देखने गया था। वहाँ हमने झूला झूला, चाट पकौड़ी खाई और बहुत सारे खिलौने खरीदे। फिर अगला है चित्र पहचाने और लिखें। तो हम चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिख लेंगे। पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है अनार का, फिर बैगन, फिर पत्ता, फिर लट्टू। फिर अगला बंदर, चक्की, उल्लू, गुल्लक। फिर अगला है गुब्बारा, प्याज, भुट्टा, बिल्ली। फिर अगला है पढ़िए और लिखिए। पहला क्या है यह क्या है?
तो यह बिल्ली है। उसी प्रकार अगला, यह क्या है? यह पत्ता है। अगला है, यह क्या है? यह गधा है। फिर अगला है, ये क्या है? ये गाजर है। फिर है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखें। तो वाक्यों को लिख लेंगे, जैसे मैं कल मेला देखने गया, माँ बाजार से फल लाई, मेरे पास एक बिल्ली है, मैं अपने दोस्त के साथ रोज खेलता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।